वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज हम आपका जो पीडब्ल्यूडी वाला पेपर है उसमें टीए बिल आता है 10 मार्क्स का, उसी का एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो 5 एंट्री हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ली है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम में 7 या 8 एंट्री भी दे सकता है, तो एवरेज तकरीबन 7 की रहती है। तो इस क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय होगा हमें ग्रेड चेक करना होगा कि वो एम्प्लॉय किस ग्रेड का है, उसी के हिसाब से ही उसकी जो भी एंटाइटलमेंट बनती है हम देख सकते हैं, जो भी रूल्स में दी गई है। तो एंटाइटलमेंट देखने के लिए अगर पुराना क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई सोचकर बनाए तो आपको ग्रेड पे दे सकता है। बाकी आजकल ग्रेड पे नहीं, आपको जो फंक्शनल पे लेवल है 2016 से वो फंक्शनल पे लेवल देगा या फिर एसीपी का लेवल देगा, एसीपीएल देगा। तो 2018 में जो अमेंडमेंट आया था, यानी कि टीए रूल्स जो रिवाइज हुए थे, अमेंडमेंट जो आया था उसमें फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से टेबल दी थी, तो एसीपी के हिसाब से कहीं रह गई थी उसमें पेंडिंग। तो 2019 में 2018 वाले रूल प्लस में एसीपी की जो लेवल हैं उनके हिसाब से आपको ग्रेड देखने हो तो वो ग्रेड यहाँ पर 2019 वाले में बताए गए हैं। तो इसके हिसाब से आपको ग्रेड का पता करना है। चलिए अब हम ग्रेड पे के हिसाब से भी अगर बात करें तो जो आपका फंक्शनल पे लेवल है वहाँ ग्रेड पे भी ऊपर लिखा रहता है। अगर फंक्शनल पे लेवल नहीं भी आता है तो आप उससे देख सकते हैं कि लेवल 7 है। वैसे ही एसीपी वाले में भी ग्रेड पे लिखा रहता है। कोई भी चीज आपको प्रोवाइड कर दे आप देख सकते हैं। बाकी अभी ग्रेड पे का चलन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी ग्रेड पे आपके नहीं है। फंक्शनल पे लेवल में अगर पे ले रहा है तो यहाँ पर एफपीएल में दे सकता है कि आपका लेवल 7 में है। हमारे पास जो ग्रेडिंग है टीडीए के लिए तो लेवल 5 से 7 ग्रेड 4 में आते हैं। ठीक है, हमने टेबल में देखने के बाद ये क्लियर कर लिया कि ग्रेड 4 के हिसाब से जितनी भी एंटाइटलमेंट्स बनेंगी इस एम्प्लॉय की हम वो देते चलेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा हो चुका है कि ग्रेड 4 का एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय अप्रैल के महीने में जर्नी स्टार्ट करता है गुरुग्राम से, यानी कि इसका जो स्टेशन है, कई बार क्वेश्चन में स्टेशन दिया गया होगा कि हेडक्वार्टर क्या है उस एम्प्लॉय का। अगर नहीं भी दिया है तो आपकी जो पहली जर्नी होगी, क्योंकि आपका जो क्लेम है आप अपने हेड क्वार्टर से कहीं जाएंगे, वो आपका जैसे टूर रहेगा और फिर वापस अपने हेड क्वार्टर ही वापस आएंगे। तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ गुरुग्राम दी गई है, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये आपका हेड क्वार्टर है, यानी कि जिस एम्प्लॉय का हम टीए बिल प्रिपेयर कर रहे हैं ये उसका हेड क्वार्टर है। तो 4 अप्रैल को सुबह के 6 बजे चलता है और पंचकुला जाता है, वहाँ 4 बजे पहुँच जाता है। अगर टाइम पहुँचने का दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वहां पर स्टे करता है और पहुंचने का समय ना भी दिया गया हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो टाइम काउंटिंग जो स्टार्ट है वो सुबह के 6 बजे से हो चुका है और रात के 12 बजे तक अगर स्टे करता है तो वहां पर उस डेट का हमारा डेली पर्पज से टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब ये गुरुग्राम से चला, पंचकुला पहुंचा, 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे चलता है, 4 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, हमारे पास डिपार्चर का डेट टाइम और अराइवल का डेट टाइम यहाँ पर जो भी कॉलम अवेलेबल हैं हमें उसमें तो अपडेट करना है, कर देंगे अपडेट। गुरुग्राम से चला, 4 अप्रैल को चला, 6 बजे चला, सब इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको बस वहाँ अपडेट करना है हमें अपने परफॉर्मा में। और ये परफॉर्मा आपको सिर्फ आपके जो पीडब्ल्यूडी का पेपर है, कॉन्ट्रैक्टर बिल, कैश बुक और टीए, ये 3 परफॉर्मे आपको मिलते हैं। उसके अलावा कोई भी परफॉर्मा आपके एग्जाम में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करनी थी। अब इसको पहुंचा देते हैं पंचकुला, शाम को 4 बजे पहुंचता है पंचकुला सेम डेट को। ठीक है, वहां पहुंच गया, किस मोड से गया, जर्नी वाज परफॉर्म्ड बाय वोल्वो बस। अब उसने जो जर्नी परफॉर्म की है वो वोल्वो बस से की है, जिसका उसने 350 रुपए दिया है। फेयर ऑफ डिलक्स बस ₹300। जब कभी भी कोई भी चार्ज रेट वगैरह जो है उसकी एडमिजिबिलिटी बनती है वो तो हम बाद में चेक करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब एक ही प्रकार के 2 रेट कहीं पर दिए गए, जैसे बस के 2 रेट दे रखे हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस चीज को
ध्यान जरूर देना देना है कि दूसरा रेट दिया है, उसका रीजन हो सकता है कि उसकी एंटाइटलमेंट ना बनती हो। ओके, ये माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए सेम टाइम। उसके अलावा हम एंटाइटलमेंट चेक करेंगे, वो एक अपना खुद का जो मैटर है वो रहेगा, लेकिन जब दो रेट हो तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि कुछ इश्यू यहाँ पर मिलने की संभावना है। चलिए ठीक है, तो ग्रेड 4 को क्या दिया गया है यहाँ पर, वोल्वो बस यानी कि जर्नी बाई बस है, ठीक है, नो इश्यू। अब कोई भी एम्प्लॉय है, उसके जो ग्रेड है, हमारे पास ट्रेवल बाई बस जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये है, सब लिखा है हमारे पास, और ये अलाउ है, तो साथ में जब ये रहेगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नॉन एयर कंडीशन डिलक्स बस ही एडमिजिबिलिटी यानी कि एंटाइटलमेंट जो है इस एम्प्लॉय की इतनी ही बनती है, वो गया है वोल्वो बस में। तो जाने के लिए कभी मना ही नहीं करते हैं, वो भले ही हेलीकॉप्टर से जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जो एडमिजिबिलिटी बनती है उससे ज्यादा उसको नहीं देंगे। सामान्य से शब्दों में कहें, वो वोल्वो बस में जाए, फर्स्ट एसी में जाए, कैसे भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। हायर में जा सकता है लेकिन मिलेगा उसे ही जो एडमिजिबिलिटी होगी। अगर ट्रेन की थर्ड एसी की अगर एंटाइटलमेंट है, फर्स्ट एसी में जा सकता है लेकिन उसे मिलेगा सिर्फ फिर थर्ड एसी का। इस प्रकार ध्यान रखना है कि जो भी एंटाइटलमेंट उसकी बनती है मिलेगा, वो ऊपर के लेवल में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है, अगर नीचे वाले में जाता है तो फिर आप कंपेयर कर लेना विच एवरेज लेस, कि एंटाइटलमेंट से कम वाले में एक्चुअल में अगर कम दिया है तो कम वाला ही उसे मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारी जो यहाँ पर जर्नी आएंगी उसके हिसाब से डिस्कस करते चलेंगे। तो ये तो अलाउ नहीं है वोल्वो का। हाँ, डिलक्स बस अलाउ है, जहाँ का किराया 300 था वो वोल्वो में गया, 350 दिए हूँ, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो डिलक्स बस का किराया है वो एडमिजिबिलिटी यहाँ बनेगी, तो हम उसको 300 रुपये दे देंगे। तो हमने 300 रुपये एक्चुअल फेयर जो पे किए हैं उसने उसमें अपडेट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में लोकल जर्नी कुछ नहीं दिया गया है, तो लोकल ट्रेवल में हमारे डैश आ जाएंगे। अगर लोकल जर्नी दी गई हो तो उसके हिसाब से आपका जो 9 रुपये 16 रुपये जो भी रेट बनता है, एडमिजिबिलिटी बनती है, हमें ग्रेड के हिसाब से उन सब चीज़ों को देख लेना होगा। चलिए कोई नहीं, ये एम्प्लॉय ग्रेड 4 का है, तो लोकल जर्नी नहीं दी गई है तो हम उसमें डैश लगा देंगे। उसके बाद होटल चार्जेस हैं, तो ये यहाँ पर पंचकुला में पहुँचा है और वहाँ होटल चार्जेस इसने पे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो रह सकता है, मनाही नहीं है, होटल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर रूल पर चलते हैं कि रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़, यानी कि हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर क्या एडमिजिबिलिटी होगी, इसका मतलब हरियाणा में नहीं है। नीचे जो रूल 40 है उसका सब रूल कह लीजिए या क्लोज 4 कह लीजिए, नो होटल चार्जेस शैल बी रिम्बर्स्ड फॉर स्टे वाइल ऑन टूर विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ में कोई भी होटल चार्ज रीइम्बर्स नहीं होगा। तो यहाँ इसने 1500 पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, मनाही नहीं है, लेकिन उसको ये क्लेम नहीं होंगे। तो क्लेम नहीं होंगे तो हम इसके क्लेम में नहीं भरेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वो 5 अप्रैल को फिर पंचकुला से चलता है। हमने देख लिया कि 4 को गया था और 5 को वापस आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि वो रात को वहां पर रुकता है। रुक गया तो मतलब 12 बजे तक का पीरियड उसका हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो सुबह के 6 बजे चला था, तो हमें पता है कि जब दोपहर के 12 बजे से पहले वो कितने ही बजे चले, 1 2 3 11 10 कितने ही बजे चले, तो 12 का जो टाइम है रात के 12 बजे तक 12 घंटे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, 100% डेली हो जाती है। तो इसलिए हम सीधा याद रखेंगे कि 12 बजे से पहले कभी भी वो चले तो 100% डेली बन जाती है, 100% डेली बन जाती है। हमें टाइम काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, समय बचेगा, एग्जाम में आपके यही समय ही काम आता है। तो ठीक है, 12 बजे से पहले 100% डेली, और ये पंचकुला में आया है विद इन हरियाणा। जो डेली इस अलाउंस का इसका जो रेट है वो इसको हम दे देंगे, तो 1 डेली बन जाती है। और हरियाणा में ग्रेड 4 का 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है, तो 1 दिन हुआ तो 1 दिन का 400 रुपये बन गया। अब इसके पास जो जो इसे अमाउंट मिली है, बस का मिला है, होटल का मिला हो, तो जो जो अमाउंट मिली है, कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस किस कॉलम को ऐड करेंगे। कॉलम याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, भड़क नहीं रखनी किसी भी चीज़ की। जो पैसा उसे हम
क्लेम में वापस करेंगे, या ये कहें कि रीइम्बर्स जो होने वाला है, जो उसने खर्चा किया है उसी का तो टोटल करते हैं, उसमें किस चीज का मिलेगा उसे। एक तो एक्चुअल फेयर जो उसने पे किया है बस में, ट्रेन में, जहां से जाएगा, वो जो कॉलम नंबर 9 है। एक है कि लोकल जर्नी अगर कुछ हो तो उसका मिलता है उसे। फिर होटल वगैरह का या रेस्ट हाउस में रुके वहां पे कर दिया, उसका रिम्बर्स होता है। तीसरा वो, और एक डेली अलाउंस, ये चार चीजें उसे मिलती हैं। इन चारों का ही टोटल करते हैं। कॉलम नंबर देखोगे तो आपके 9, 12, 13 और 16, तो यहाँ टोटल ऑफ 9, 12, 13 एंड 16 कॉलम जो हैं इनका टोटल करते हैं। तो याद करने के लिए प्रेशराइज नहीं होना है कि 9, 12, 13, 16 का टोटल करेंगे। भाई जो पैसा उसे मिलना है, जो क्लेम में रिइम्बर्स होना है, उसी का तो टोटल करेंगे। वो यही चारों कॉलम हैं। ओके, यहाँ हम टोटल कर देते हैं। 300 रुपये ये, 400 ये मिले हैं। लोकल जर्नी कुछ नहीं थी और होटल वगैरह का भी नहीं मिला, तो 400 और 300, 700 रुपये उसका बन जाता है। ये हो गया हिसाब किताब 4 अप्रैल का। अब चलते हैं 5 अप्रैल पर। तो 5 अप्रैल को सुबह वो पंचकुला से चलता है अंबाला के लिए सुबह के 9 बजे। रात के 12 बजे से उसकी जर्नी का जो पीरियड है वो टूर पर ही है, और 12 बजे तक का हमने हिसाब कर दिया 4 तारीख का। अब 5 तारीख का हिसाब करेंगे। 12 बजे से 12 बजे के बाद, जैसे अभी 12 बजे के बाद 1 मिनट 2 मिनट होते होते सुबह के 9 जो बजे हैं, यहाँ तक उसे 9 घंटे हो गए हैं। कहीं कुछ इसने ट्रैवल नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये उसके 5 तारीख में डेली अलाउंस के पर्पज से टाइम काउंट हो चुका है। मिडनाइट टू मिडनाइट होता है, ये नहीं कि सुबह 9 बजे काउंट करेंगे या क्या करेंगे। और पिछले दिन का और 4 तारीख और 5 तारीख का आपस में टाइम मिक्स नहीं होगा, ये अलग अलग रहता है। मिडनाइट को रोल खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टाफ कार से चलता है और 1 PM शाम को, मतलब दोपहर के बाद 1 बजे वो पहुंच जाता है जहां अंबाला के लिए चला था। एंड हाल्ट एट रेस्ट हाउस, हाल्ट कर लिया मतलब रुक गया। तो इसका मतलब है कि जब वापस ये 6 अप्रैल को आ रहा है, हाल्ट बता दिया, तो 5 को रुक गया वो अंबाला। अंबाला में रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। रात के 12 बजे तक 24 घंटे इसको यहाँ पर टूर पर ही हैं, तो फुल डेली अलाउंस मिल जाएगा। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया कि डेली अलाउंस है वो इसका 100% बन जाता है टाइम के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि टाइम के हिसाब से तो बन गई, वो स्टे कहाँ करता है, उसको सुविधाएं क्या मिली है, क्या कुछ हुआ है, उसके हिसाब से हमारी डेली अलाउंस भी ऊपर नीचे जो होगी वो देखेंगे। ठीक है, स्टाफ कार से गया तो उसने कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं किए हैं, तो एक्चुअल में उसने कोई खर्चा ट्रैवलिंग का नहीं किया है। बस रेस्ट हाउस में रुकता है, वहाँ 100 रुपये का खर्चा हुआ है। तो रेस्ट हाउस का हमारा रूल है, उस रूल को देख लेंगे कि भाई डेली 25% होगी और 100 रुपीज़ जो खर्चा किया है वो उसके रिम्बर्स हो जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, पहले हम पंचकुला से चलाकर उसको अंबाला पहुंचा देते हैं। 5 तारीख को सुबह 9 बजे चलता है पंचकुला से और पहुंचता है अंबाला। उसको अपडेट कर देंगे टाइम को कि 6 तारीख को रिटर्न करता है, 5 को वहीं पर रुक गया है, ये हमें क्लियर पिक्चर हो गई है। और हाल्ट वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अंबाला पहुंच जाता है 5 तारीख को ही 1 बजे। ये फटाफट हम अपडेट कर देंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो ये टाइम यहाँ से उठा कर हमें लिखना है, इसमें इतना कुछ और नहीं है। बस आपको तो ये देखना कि डेली अलाउंस क्या मिलेगा, बस ट्रेन जिससे गया है उसकी एडमिजिबिलिटी क्या है, क्या उसको मिलना चाहिए, क्या उसे मिलेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा बाई बस तो नहीं गया, ये इसने स्टाफ कार यूज़ की है, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी यहाँ नहीं मिलेगा। लोकल तो कुछ फिर है ही नहीं अगर स्टाफ कार यूज़ की है। ट्रांसपोर्टेशन या होटल चार्जेस की बात करें तो होटल में नहीं रुका, लेकिन ये रेस्ट हाउस में रुका है जहाँ पर इसने 100 रुपये दिए हैं। तो कोई नहीं, इसका रूल देख लेंगे, तब तक बाकी का कॉलम जो है उसको हम अपडेट कर दें। ऑफिशियल है, स्टाफ कार से गया है, तो बाकी में हमने डैश कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब ये रेस्ट हाउस में जब रुकता है उसके कंसर्न रूल 38 कहता है कि डेली अलाउंस है वो 25% हो जाएगा, और जो भी उसने खर्चा किया है वो उसका रीइंबर्स हो जाता है। तो पेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर गेस्ट हाउस अथॉरिटी फॉर ईच कैलेंडर डे शैल बी रीइंबर्स्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेली को 25% कर देंगे हम, और 100 रुपीज़ इसने खर्चा किया है वो रीइंबर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और होटल चार्जेस होटल वाले कॉलम में लिखेंगे कि रेस्ट हाउस में ठहरा था, वहाँ उसने 100 रुपये खर्च किए हैं, तो 100 रुपये उसके वापस रिएम्बर्स हो जाएंगे, जो कि रूल 38 कहता है। हम यहाँ रिमार्क्स में डाल देंगे वाइड रूल 38 ऑफ
या फिर ब्रैकेट में कर देंगे HCSTA रूल्स कि इस रूल के तहत इसे 100 रुपये रिम्बर्स हो गए और डेली अलाउंस है वो 25%, क्योंकि एक दिन तो पूरा था, टाइम के हिसाब से हमें पूरे देने का हिसाब था, लेकिन इस एक डेली का 25% जो रेट है, यहाँ डेली अलाउंस की बात करेंगे तो रेट जो बनता है उसका 25% ही मिलेगा उसे, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में है 400 का, हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है, 100 रुपये ये हो गए, 100 रुपये होटल के हो गए, स्टाफ कार से था, बाकी उसका कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपये बनते हैं तो 200 रुपये लिख देंगे जो भी बनेगा। तो ये वहां पर अंबाला का हिसाब किताब हो चुका है रात के 12 बजे तक, 5 अप्रैल का। अब 6 अप्रैल स्टार्ट होती है, वो अंबाला में ही है, और 6 अप्रैल को फ्रेंड की कार से वापस आता है। कोई नहीं, 6 अप्रैल को फ्रेंड की कार से, और वहां 200 रुपये पे भी कर देता है और रात के 12 बजे तक पहुंचता है। तो 6 अप्रैल के रात के 12 बजे से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और 6 अप्रैल के रात के 12 बजे ही पहुंचता है वो। 24 घंटे वाली घड़ी में देखेंगे तो 0001 ही आता है, और उससे पहले 2359 आता है। 00 एक ही पूरे 12 बजे 00 और 00 ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। तो 12 बजे का मतलब 2359 आपका टाइम यहाँ तक दे सकते हैं। तो 12 बजे का मतलब रात के 12 बजे, यानी कि इसी तारीख की बात कर रहे हैं। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं रहता है ये, बस यही है कि आपके 11 साढ़े 11 जो भी टाइमिंग देंगे तो 2359 यानी कि 11:59 तक वही दिन है। और जैसे ही से आगे आगे टाइम आएगा तो 0001 आता है, यानी कि 1 सेकंड और जो मिनट वो जो आगे सेकंड चल पड़ती है, तो ये दिन खत्म हो जाता है, अगला दिन स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इश्यू नहीं है। तो 12 बजे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे का इसका समय हो चुका है। एक डेली अलाउंस के हिसाब से जो रेट है वो पूरा मिलने का यहाँ पर 12 घंटे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से तो हो गया है। अब बात करते हैं कि उसने कार से वो गया है और वो दोस्त की कार थी और 200 रुपये पे करता है। क्या उसे 200 रुपये मिलेंगे? पब्लिक कन्वेंस से जाता तो तब भी मिलता, यहाँ दोस्त की कार से गया है तो एडमिजिबिलिटी तो हमें देखनी पड़ेगी कितनी बनती है। रूल है कि अब आप देखेंगे कि टीए रूल में कहीं ये फ्रेंड तो वर्ड नहीं लिखा, तो रूल एक एक चीज को अलग अलग क्लेरिफाई नहीं करेगा। रूल उसकी चीजें बता देता है कि वो किस किस मोड से, यानी कि एक जनरल बात करें कि एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात करता है, तो उसमें फ्रेंड की कार से गए, आप फादर की कार से गए, आप अपने दोस्त के दोस्त की कार से गए, ऐसे कोई अलग से क्लासिफाई नहीं करता है। उसने ये कह दिया कि एक्चुअल में आपने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है वो भले ही आपने किसी भी व्हीकल से कर दिया हो और आपकी जो एंटाइटलमेंट बनती है उसके कंसर्न जो रूल है उसको हम देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। फिर आगे ये वापस आ जाता है तो उसकी जो टूर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वहां का जितना भी टूर बनता है 6 अप्रैल वाला वो हम अब अपडेट कर देंगे कि वो पंचकुला में था, गुरुग्राम से चला था स्टार्टिंग में क्योंकि उसका हेडक्वार्टर था, फिर पंचकुला से फिर अंबाला और अंबाला से वापस गुरुग्राम आ जाता है। तो अंबाला से चलेगा, हम इन चीज़ों को अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंबाला से चला, 6 तारीख को चला और कितने बजे चला टाइम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात के 12 बजे से उसका टाइम 6 अप्रैल वाली जो टाइम है 12 बजे के बाद 6 अप्रैल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। उसकी जर्नी का वह काउंट होगा, तो कितने बजे चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वापस अपने हेडक्वार्टर कितने बजे पहुंचता है ये टाइम जरूरी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि 12 बजे से रात के उसके बाद 6 अप्रैल को कितने घंटे उसके टूर पर रहते हैं, यानी कि उसकी जो जर्नी पीरियड हम देखेंगे डेली अलाउंस के पर्पज से, तो हमें टाइम तो देखना पड़ेगा। ठीक है, रात के 12 बजे 24 घंटे हो गए, कोई इशू नहीं है, ऑफिशियल हो गया। और फ्रेंड की कार से आया, कोई नहीं, हम फ्रेंड कार अपडेट करेंगे, जो भी दिया गया है क्वेश्चन में जो भी दिया है हम उसे ही अपडेट करेंगे, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअल फेयर की अगर हम बात करें कि क्या उसे मिलेगा, कोई बात नहीं, आपका जो भी है जो कॉलम दिया है इसमें भी देखिए एक्चुअल फेयर लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना कि कन्वेंस जो उसने यूज किया है वो पब्लिक कन्वेंस नहीं था। तो यहाँ पर चीजें हैं वो आप अपने मन से कुछ सोचकर इमेजिन करके कुछ नहीं करेंगे, रूल जो कहता है उसको फॉलो कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें ये बताया है वो दूसरी चीज़ होगी या नहीं होगी। जिस चीज़ के लिए मना किया है उस चीज़ के लिए मना ही है तो छोड़ देंगे। बाकी चीज़ जो जैसे टूर में आपके साथ और भी लागू होती हैं वो चलती रहेंगी, कोई इशू नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि फ्रेंड कार का हम देखेंगे तो कहाँ मिलेगा। रूल 16 कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि आप फ्रेंड से कार यूज किया आपने तो ट्रैवलिंग में जो भी कॉस्ट आपने लगाई है, खर्चा किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि आपने एक्चुअल में 200 रुपए पे किए हैं अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो व्हेन जर्नी इज ऑन टूर इज परफॉर्म्ड बाय पब्लिक कन्वेंस, या देखिए ऑप्शन है या तो पब्लिक कन्वेंस से जर्नी की हो, एक्चुअल फेयर ऑफ द एंटाइटल्ड क्लास, और उसकी जो एंटाइटलमेंट की क्लास बनती है वो पब्लिक कन्वेंस वाले की जो एंटाइटलमेंट बनती है, या फिर मोड और द क्लास और मोड बाय विच एक्चुअली ट्रेवल्ड, या जिसमें एक्चुअली ट्रेवल किया है। यहाँ ये नहीं कहा कि पब्लिक कन्वेंस में ही ट्रेवल करने की बात की गई है, जहां पर भी उसने एक्चुअली ट्रेवल किया है विच एवर इज लेस सेल बी रिइंबर्सेबल, इनमें से जो भी कम होगा वो उसे मिल जाएगा। तो एडमिजिबिलिटी दी गई हो, इसकी कितनी बनती है, क्योंकि आपका जो भी सरकारी बस की बात करें या पब्लिक कन्वेंस वर्ड यूज करते हैं, जहां पर भी गवर्नमेंट जो सोसाइटी वाली जो एसटीए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत उनकी परमिशन मिली होती है, ये सब पब्लिक कन्वेंस है। प्राइवेट बस में जाते हैं आप किराया पे कर रहे हैं, तो ये पब्लिक कन्वेंस है, जहां पर आम आदमी उन साधनों को जो यूज करता है वो पब्लिक कन्वेंस हो गया। तो वहां आपने जो भी किराया दिया और आपकी एंटाइटलमेंट क्या है और एक्चुअल फेयर जो आपने पे किया है, वो इनमें से जो भी कम आपका बनता है वो आपका मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में 200 रुपये अपने फ्रेंड को पे किए, अगर यही एग्जाम्पल में दे देता है कि अगर वो पब्लिक कन्वेंस से जाता, पब्लिक कन्वेंस यूज करता, तो उसको 150 रुपये ही लगते, तो उसे 200 रुपये भले ही वो अपने दोस्त को पे करके आ गया हो, उसको मिलेंगे सिर्फ 150 रुपये ही। अगर पब्लिक कन्वेंस से जाता तो 150 रुपये लगते उसके, तो 150 रुपये ही उसे रिम्बर्स होंगे। यहीं पर इसने कुछ नहीं दिया गया है, तो हम यही मानेंगे कि पब्लिक कन्वेंस जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि कितना बनता। तो जब सिर्फ इतना दिया गया है तो यही है, बताया गया है कि वो पब्लिक कन्वेंस से ज्यादा था। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पब्लिक कन्वेंस 250 रुपये होता, तो हम ये फ्रेंड की कार से जो गया है 200 रुपये का खर्चा किया है, ये कम है, विच एवरेज लेस, तो ये दे देंगे। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप कंपेयर कर लो विच एवरेज लेस, और सिर्फ ये दिया गया है कि फ्रेंड को इतना पे कर देता है, फ्रेंड की कार से आया और इतना पे कर देता है, यानी कि उसका आपका जो पब्लिक कन्वेंस या एंटाइटलमेंट है वो ज्यादा है, तो सीधा आप उसको वो अमाउंट पे कर देंगे और वाइड रूल 16 आपको लिख देना है। तो मेड बाय द एक्चुअल ट्रेवल्ड जो है पब्लिक कन्वेंस है, इनमें से जो भी कम होगी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर और एक कंफ्यूजन ये नहीं क्रिएट करना है कि अगर उनमें से व्हीकल एक का हो, यहाँ पर फ्रेंड बोला है तो वो फ्रेंड एम्प्लॉय था, नहीं था, क्या था, कुछ नहीं है, वो एक अलग मैटर है। जब व्हीकल वन ऑफ देम की बात आती है, इसका मतलब दोनों डिपार्टमेंट, यानी कि उसमें कह सकते हैं कि दोनों एम्प्लॉय हैं, दोनों ही क्लेम करेंगे। तो ये रूल आता है 28 उनके लिए जब दोनों सर्विस में है और उनमें से एक का व्हीकल है। रूल 16 की बात करेंगे जब किसी से भी लिफ्ट ले लेता है, फ्रेंड की कार है, कुछ भी हो, ये तब के लिए है। ओके, तो चलिए कोई इशू नहीं है, फ्रेंड की कार से 200 रुपये पे कर देंगे, रूल ने क्लियर कर दिया है। हम रूल लिख देंगे वाइड रूल 16 ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस 2016 का जो है, नो इशू, 200 रुपये बनते हैं, ये उसे मिल जाएगा और खर्चा उसने। अब बात बचती है फिर लोकल ट्रैवल, लोकल जर्नी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन की बात करें। होटल चार्जेस हरियाणा का कुछ है नहीं। अब बात आती है डेली अलाउंस की, तो डेली अलाउंस यहाँ पर आपका पूरा मिल जाएगा क्योंकि 24 घंटे पूरे हो गए हैं और हरियाणा में है तो रेट जो 400 का है, तो 400 रुपये तो हो गए ये, और 200 रुपये उसने फ्रेंड को पे किए थे, टोटल 600 रुपये बन जाते हैं एम्प्लॉय के। ये हो गया 6 अप्रैल। अब वो अपने स्टेशन पर वापस है, गुरुग्राम से चला था, पंचकुला अंबाला घूमते घूमते अपने स्टेशन पर वापस आ गया है। ये उसका एक टूर है इतना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक टूर उसका कंप्लीट है, अपने हेडक्वार्टर पर है। जब तक उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है तब तक हम कोई और डेट नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे ही अप्रैल में उसका अगर कोई और रिक्वायरमेंट आती है, वो कहीं जाता है ऑफिस के काम से, तो ठीक है, क्वेश्चन में दी गई होगी तो हम उसे देख लेंगे। तो आगे फिर बताया कि वो दोबारा गुरुग्राम छोड़ देता है, यानी कि अपना हेडक्वार्टर छोड़ता है 20 अप्रैल को। ये तो यहाँ बीच में कितना ही गैप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 को आया तो 7 को फिर जर्नी मिलेगी, हो सकता है एक ही जर्नी हो पूरे महीने में, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, कोई इशू नहीं है। और आपको जो प्रिपेयर करना है तो पूरे महीने का करना है, तो उसी महीने की जो जर्नी दी गई है उसे हम अपडेट कर देंगे। 20 अप्रैल को चलता है, कोई दिक्कत नहीं, 7 PM चलता है, गवर्नमेंट कार से चला, यानी कि आपका जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर उसका कोई कुछ नहीं देंगे। सिरसा पहुंच जाता है रात के 11 बजे और फिर वो फ्रेंड के घर पर रुकता है। तो पहले तो हम उसको पहुंचा देते हैं गुरुग्राम को, 20 तारीख को 7 बजे चलता है, तो जो डिपार्चर स्टेशन है गुरुग्राम 20 तारीख को 7 बजे अपडेट कर दिया, नो इश्यू। सिरसा पहुंचता है रात के 11 बजे, डेट वही है तो इसको हम अपडेट कर देंगे, सिरसा 20 अप्रैल को 11 बजे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें क्वेश्चन में से ही अपडेट करनी होती हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं है। ऑफिशियल काम से जाता है उसी के लिए, तो आप टीए का ये जो क्लेम है उसी के लिए अपडेट करते हैं, तो ठीक है, ऑफिशियल काम से गया है, सिरसा पहुंच गया है। अब हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट कार है, कुछ नहीं मिलेगा, ये कॉलम हो गया। लोकल जर्नी कुछ नहीं दी गई है, डैश डैश आ जाएगा। होटल चार्जेस भी हरियाणा में है तो नहीं मिलेगा। कहीं और रेस्ट हाउस वगैरह होता तो उसकी रिम्बर्समेंट होती तो हम उसको लिख सकते थे, लेकिन ये रुकता है फ्रेंड के घर पर, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हम डैश डैश करेंगे। उसके बाद बचती है उसकी डेली अलाउंस, सिर्फ एक ही चीज मिलेगी उसको 20 अप्रैल को, जो कि है डेली अलाउंस। अब समय बात करते हैं कि दोपहर के 12 से पहले जब चलें तो ठीक है, 100% डेली है। शाम को 6 बजे के बाद कितने ही बजे चले, 7, 8, 9, 10, हमें टाइम काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। रात के 12 बजे तक 6 घंटे से कम बनेंगे, यानी कि हम 30% डेली डायरेक्ट कर देंगे, हमें टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी 6 बजे के बाद चला है तो। और इन बिटवीन यहाँ 12 बजे के बाद और यहाँ पर 6 बजे तक की बात करें तो यहाँ पर 50% डेली मिलती है। तो ये समय आपके ध्यान में अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको घंटे काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने बजे चला, रात के 12 बजे तक का टाइम काउंट कर लिया आपने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 7 बजे यानी कि 6 बजे के बाद चला है तो 30% डेली अलाउंस बन जाएगा। और फ्रेंड के घर पर रुका है तो बाकी कुछ क्लेम है नहीं, उसमें लगाया हमने डैश, डेली अलाउंस हो जाएगा 30%। और हरियाणा का रेट है 400 रुपये का, तो 400 का हम 30% निकाल लेंगे, 30% बना 120 रुपये, तो ये मिलेंगे और कहीं कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 120 रुपये बनते हैं, हम उसको लिख देंगे। तो कन्फ्यूज ये नहीं होना है कि और ये तो जर्नी किया, वो क्या कुछ है, स्टाफ कार से गया, फ्रेंड के हाउस पर रुका, रेस्ट हाउस में रुकता तो रिम्बर्स हो जाता। तो जैसी जर्नी दी गई है आपको उसके हिसाब से ही ट्रीट कर देना है, नो इश्यू, ठीक है। अभी वो सिरसा में है, रुका हुआ है, 21 अप्रैल को शॉर्ट कैजुअल लीव ले लेता है। शॉर्ट कैजुअल लीव का हमारे पास रूल है, कोई नहीं RH और शॉर्ट कैजुअल लीव अगर लेता है तो उस दिन का डेली अलाउंस नहीं मिलता है। और हेडक्वार्टर को 22 अप्रैल को शाम को 10 बजे वापस आता है, तो 21 को वो वही है जिस दिन उसने शॉर्ट कैजुअल ली है। तो शॉर्ट कैजुअल वहां पर पहुंचा हुआ है सिरसा ही 20 तारीख अप्रैल को, 21 को शॉर्ट कैजुअल लीव ले लेता है। तो उसका रूल है हमारे पास, रूल 32 कंडीशंस फॉर ड्रॉल ऑफ डेली अलाउंस। उसी में ही जो क्लोज 2 है कि ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु अवेल्स इवन ए शॉर्ट कैजुअल लीव, अगर शॉर्ट कैजुअल लीव ले ले या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले लेता है, RH ले लेता है टूर के दौरान, while on tour is not entitled to draw daily allowance for that day, उस दिन डेली अलाउंस की एंटाइटलमेंट नहीं बनती है। यहां सिर्फ एक ही चीज के लिए मना किया है, डेली अलाउंस के लिए। उसमें अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ एक्चुअल में होता है, ये तो चलिए वहां पर रुका हुआ था, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है। अगर यहीं पर हम एग्जांपल लें कि वो इसी दिन चलता है जो भी जर्नी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 20 अप्रैल को चला ऑफिस, यानी कि सिरसा की जर्नी है, कुछ भी लिख लीजिए। सिरसा पहुंचकर उसने ऑफिशियल जो काम था वो काम किया, उसके बाद कैजुअल लीव ले सकता है, शॉर्ट कैजुअल लीव, पूरी कैजुअल लीव तो नहीं मिलेगी क्योंकि ऑफिस में उसने काम किया है तो पूरा नहीं रहेगा।
शॉर्ट कैजुअल लीव, या फिर हम बात कर सकते हैं आरएच तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जैसे अगर पहले दिन पहुंच गया हो तो अगले दिन आरएच ले लेता है। लेकिन हम जो पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि 20 अप्रैल को सिरसा पहुंच गए, फिर ऑफिस का भी काम किया और फिर 2 घंटे की छुट्टी ले लेता है, शॉर्ट कैजुअल लीव 2 की 4 की जो भी हो, तो 2 घंटे की मान लेते हैं कि 2 आवर्स की शॉर्ट कैजुअल लीव अगर वो ले लेता है तो भी डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन 20 अप्रैल को सुबह चला, ऑफिस में वहाँ काम किया तो लोकल ट्रैवल है, बाकी जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं उसके एक्चुअल में उसने जो खर्च किया है उसके लिए मना नहीं किया गया है, मनाही सिर्फ की गई है तो सिर्फ और सिर्फ डेली अलाउंस की। बाकी टूर पर उसे जो बाकी चीज़ें मिलनी थी वो उसे मिलती रहेंगी। होटल में अगर आउटसाइड हरियाणा है, होटल चार्जेस अगर उसकी बनता है तो होटल के लिए भी मना नहीं किया गया है, न तो होटल वाले उस रूल में कहीं मना किया है, यहाँ सिर्फ मना किया है तो सिर्फ और सिर्फ डेली अलाउंस का। तो हम अपना जो दिमाग लगाना है, अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अपना पर्सनल मैटर है, तो एज्यूम नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए रूल कहता है मनाही सिर्फ डेली अलाउंस की है तो हम सिर्फ डेली अलाउंस नहीं देंगे इस केस में। बाकी जो है अगर उसकी कोई भी और दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि अगर सेम डेट में चला था तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में हुए हैं वो तो मिलेंगे ही, उसके लिए मनाही नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर हम उसका जो 21 तारीख को शॉर्ट कैजुअल लीव ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 को दोपहर तक ऑफिस में भी काम किया हो सकता है, या सुबह ले ली हो दोपहर के बाद उस ऑफिस में भी काम किया हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। सिर्फ हमें डेली अलाउंस नहीं देनी होगी रूल के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा वो खर्चा तो था ही नहीं, क्योंकि ये 20 को वहां पहुंच चुका था, फ्रेंड के घर पर रुका हुआ था, और होटल में होता तो भी हरियाणा में ही है, होटल चार्जेस वैसे नहीं मिलने थे। रेस्ट हाउस में होता तो पे करता तो वो यहाँ पर जरूर देते। चलिए पहले जो दी गई है जर्नी इसी को लिखते हैं कि 21 तारीख को यहाँ पर हमने अवेल्ड शॉर्ट कैजुअली ऑन 21 अप्रैल, नो डेली अलाउंस, वाइड रूल 32 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज टीए रूल्स। तो टीए रूल्स के जो 32 है उसके हिसाब से हमने कोई डेली अलाउंस नहीं दी है। अगर यहीं वो फ्रेंड्स हाउस की जगह पर यहाँ लिखा होता रेस्ट हाउस बाई पेइंग ₹100 कि वहां पर ₹100 भी पे करा, रेस्ट हाउस में रुका हुआ है, तो हम उसे डेली अलाउंस के लिए तो इसने मना कर दिया, लेकिन हम उसको फिर होटल वाले में ₹100 ये उसे जरूर देते, क्योंकि इसके लिए मना नहीं किया गया है रूल में, सिर्फ डेली अलाउंस के लिए मना किया है, तो ₹100 उसे मिल जाते। हमें अज्यूम कुछ नहीं करना है, रूल्स जो दिए हैं उन्हें फॉलो करके चलना है। चलिए, अब हेडक्वार्टर 22 अप्रैल को पहुंचता है, 21 को वो सिरसा में ही है, कोई दिक्कत नहीं, सिरसा में था, अगले दिन उसने शॉर्ट कैजुअल लीव ले ली और 22 को शाम को 10 बजे पहुंचता है, तो सिरसा से चला। 22 अप्रैल को चलने का टाइम नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहुंचेगा अपने हेडक्वार्टर वो टाइम हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस टाइम तक का कितने घंटे बनते हैं वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, शाम के 10 बजे तक। जब कहीं पर एम्प्लॉई टूर पर है, रात को वहीं रुका हुआ है और जिस दिन वापस आता है उस दिन हमें टाइम काउंट करने की टेंशन नहीं लेनी है। दोपहर के 12 बजे पहुंचता है तो 12 घंटे हो जाते हैं, तो ये तो रात को 10 बजे पहुंचता है, तो 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे से लेकर 23 बजे में, यहाँ पर जो 24 घंटे वाली घड़ी की बात करें तो 2300 आवर्स वहाँ तक हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1-2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 12, तो 13 आवर्स 14 आवर्स, या फिर अगर आपके AM PM की बात करेंगे तो दोपहर के 12 बजे के बाद 1 2 3 से लेकर 11 बजे 11:59 तक हमें टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर 12 घंटे होते ही डेली अलाउंस 100% हो चुका है और आगे भी 100% ही रहेगा, तो कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करना है कितने घंटे हुए। चलिए कोई नहीं, दोपहर के 12 बजे के बाद पहुंचता है तो 100% डेली अलाउंस का हकदार ये बन जाता है। और इसने ये नहीं बताया कि कौन सा मोड यूज़ किया है, कि बस से आया या किस चीज़ से आया। तो ऐसी सिचुएशन जब हो तो जिस मोड में गया है हमें देखना है कि जाते समय वो गवर्नमेंट कार से गया था तो गवर्नमेंट व्हीकल लेकर गया है। यहाँ पर भी हम अज्यूम नहीं करेंगे,
यहाँ पर ये चीज़ है कि जो व्हीकल लेकर गया था वापस आया है, नहीं बताया है, तो वही व्हीकल यूज करके आ रहा है। अगर जाते समय बस का अगर वो लिख देता, यहाँ पर बस से लिखा और 400 रुपये किराया लिख देता है, तो यहाँ पर नीचे कुछ ना दिया गया हो तो बस को आप लेकर उसका किराया दे सकते हैं, तो नीचे नोट डालना पड़ेगा कि वापस भी वो बस से आया है और 400 रुपये पे कर दिए हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में देगा कि रिटर्न हेडक्वार्टर बाई बस, ये सही जो जर्नी में आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा ये सही है। यहाँ किराया नहीं देगा, यहाँ न तो हमें अज्यूम करना है, यहाँ क्लियर बता दिया कि बस से ही आया है, किराया जो जाते समय लगे था आते समय भी वही लगेगा, कोई अलग से नहीं लगने वाला है। तो उस वक्त हम 400 रुपये ये कंसिडर करेंगे। तो बाकी जब कोई अबनॉर्मल चीज़ लगती है तो उसका जो भी आप करके नोट डाल देना कि मैंने ये इसलिए किया है कि ये अज्यूम किया है, और अज्यूम लॉजिकल वाला होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी अज्यूम करके चलाएंगे। तो यहाँ पर आने का कुछ नहीं दिया गया है, तो गवर्नमेंट कार से गया था उसी गवर्नमेंट कार से वापस आता है, क्योंकि न तो बस का दिया है न ट्रेन का, किसी और मोड से नहीं दिया है। तो आप नोट डालना चाहो तो नोट डाल सकते हैं, अदरवाइज सीधा यहाँ पर बनता है कि जो मोड ऑफ ट्रैवल था जाने का और आने का सेम है। कुछ साइलेंट फीचर होते हैं वो इंडिकेट यही करते हैं कि वो यही चीज़ है। तो ठीक है, गवर्नमेंट कार से आएगा तो इसका एक्चुअल में और कोई खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे डेली अलाउंस की, तो वो 100% हो गई है और वापस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उसकी बनती है हम उसकी डेली अलाउंस की कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर देंगे। फुल डेली बनती है, हरियाणा में 400 रुपये का रेट है, कोई दिक्कत नहीं, एक डेली पूरी बनती है 400 रुपये, उसके टोटल ये बन गए। गुरुग्राम से चला था पंचकुला अंबाला, फिर वापस गुरुग्राम आ गया था, एक जर्नी ये थी उसकी। फिर गुरुग्राम से चला सिरसा गया, एक दिन रुका, सिरसा से फिर वापस गुरुग्राम आ चुका है, यानी कि अब उसकी दूसरी जर्नी भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब ये अपने हेड क्वार्टर पर वापस आ चुका है। ये अब जब तक अपने हेड क्वार्टर में काम करता रहेगा जब तक उसका नेक्स्ट जर्नी नहीं आती है। जरूरी नहीं है कोई नेक्स्ट जर्नी होगी तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे कर देंगे। तो बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रकार क्वेश्चन में जो कुछ सिचुएशन दी गई है उसके रूल के हिसाब से जो एंटाइटलमेंट बनती है वो, और एक्चुअल में जो किया है विच एवर लेस जहां पर लिखा है उनमें से जो भी कम बनेगी वो हमें दे देनी है। रूल के हिसाब से चलना है, हमारी अजम्पशंस यहाँ पर नहीं चलेंगे कि हमने क्या अज्यूम किया है। रूल में जो चीज़ क्लियर मेंशन है हमें रूल के हिसाब से फॉलो करना है। जैसे अभी इस एग्जांपल में आया था कि डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, तो हमें ये दिमाग नहीं लगाना है क्या उसको एक्चुअल में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो उसने किए हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भाई मना नहीं किया है, टूर पर जाते हैं तो टूर पर आपको मिलता है एक्चुअल में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेली अलाउंस मिलती है, और होटल अगर आउटसाइड हरियाणा है तो होटल चार्जेस मिलते हैं। ये तीन चीज़ आपके टूर के दौरान मिलते हैं और एक के लिए मना करता है, इसका मतलब दोनों चीज़ें आपकी मिलेंगी, आपको मिल रही हैं। तो हमें यहाँ पर अज्यूम की टेंशन नहीं लेनी है, भड़क नहीं रखनी है कि होटल का मिलेगा नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो जैसे डेली अलाउंस के बारे में बताया है, होटल वाला जो पॉइंट है वहां पर बताएगा कि अगर वो शॉर्ट कैजुअल लीव ले लेता है तो नहीं मिलेगा। अब होटल के बारे में आपकी कंडीशन दे रखी है कि ओवरनाइट स्टे होगा तो ही उसे होटल चार्ज क्लेम मतलब उसका होगा। तो वहां पर जो भी जिस चीज के बारे में रूल बने हैं वो पर्टिकुलर बताए हैं। कोई एम्प्लॉय वहां पर सुबह से और रात के 11 बजे तक होटल में रुका है और होटल को छोड़ देता है तो उसकी ओवरनाइट स्टे नहीं हुई, हालांकि उसने होटल का चार्ज पे किया है, लेकिन रूल कहता है कि अगर ओवरनाइट 12 बजने के बाद, जो पूरी रात की बात करें तो 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद तभी काउंट करते हैं, तो ओवरनाइट स्टे नहीं हुआ इसका होटल का भी चार्ज लगा है, लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि रूल मना करता है, वो होटल वाले में लिखा है। तो जहां कहीं पर भी मनाही की गई है तो हर रूल में क्लियर चीज़ें बताई गई हैं, हमें उनको ही फॉलो करना है। तो यहाँ होटल का नहीं देंगे, एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का देंगे नहीं देंगे, ऐसे अज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो रूल लिखा है हम रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर चलते रहेंगे। तो हमने ये टीए बिल की जितनी भी यहाँ
रिकॉर्ड थे हमने अपडेट कर दिए, जो भी उसकी एंटाइटलमेंट बनती है वो कर दिया, बाकी जिसका जो टोटल बनता है, जो खर्चा है आपका टीए क्लेम का रहता है, वो आप उस परफॉर्मा के हिसाब से कर दीजिए। बस हमें ध्यान रखना है कि डेली अलाउंस कितनी एंटाइटलमेंट बनती है, कभी रेस्ट हाउस में रुका, फ्रेंड की कार से गया, या किस मोड ऑफ जो ट्रैवलिंग है वो क्या था, इन सब चीज़ों को देखते हुए। अब ट्रैवलिंग का है, हमारी डेली अलाउंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेली अलाउंस का हम टाइम देखेंगे बस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर रहने का जो है, होटल में रुका तो 50% हो जाती है, रेस्ट हाउस में रुका वहाँ जो पे किया है वो उसे रिम्बर्स हो रहा है तो 25% डेली अलाउंस हो जाता है। तो इस प्रकार की सारी सिचुएशंस दी गई हैं, वो हम रूल को फॉलो करते हुए लिख देंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये था आपका एक प्रैक्टिकल ट्रैवलिंग अलाउंस का प्रैक्टिकल, जो कि आपका अप्रोक्स 10 मार्क्स का रहता है एग्जाम में।